नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है। आपने देखा होगा कि मैं लॉन्ग वीडियो अभी पहली वीडियो बना रहा हूं जब से ट्विटर कैंपेन के बाद। ट्विटर कैंपेन में मैंने अच्छा खासा हिस्सा लिया था और आप सभी के लिए ट्वीट भी किए थे। कम से कम 50 से 60 ट्वीट मैंने अकेले किए, मतलब, और रीट्वीट भी किए। ये मतलब तो फिर उसके बाद में फिर वीडियो बना रहा, टाइम नहीं मिला तो मैं अभी ये वीडियो कर रहा। अब इस वीडियो पर बात करते हैं कि जो भर्ती, आपको पता है कि भर्ती बोर्ड ने अपने कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर में जो बिल्कुल सब कुछ बता दिया गया कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। और जब इसका नोटिफिकेशन की डेट आपको बता दी, महीना आपको पता चल गया उस महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो लगभग आपके दिमाग में एक एग्ज़ाम डेट भी क्लियर होनी चाहिए, जो मैं आपको लगभग संभावित बता के जाऊँगा एक बात। क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम डेट को समझ के तैयारी नहीं करेंगे तो आप यकीन मान के चलिएगा आप 60,000 जैसे ही पछताएंगे। मेरे साथ कई साथियों के टेलीग्राम पर और 2-3 साथियों के व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए कि भैया हम 60,244 से आउट बैठे हैं, आप इसकी कुछ स्ट्रेटजी बताइए। क्या स्ट्रेटजी रहे कि 22,000 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ भाई। आप मान के चलिएगा कि यदि आप कम भी पढ़ते हैं ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए। नंबर 1 बात, यदि आपके पास रणनीति है तो आप रियलिटी में तैयार हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपकी रणनीति नहीं है तो मैंने ये देखा कि जिन लड़कों ने 16-16 घंटे तैयारी करी थी उनका फाइनल नहीं हुआ, और जिन लड़कों ने 5-5, 6-6 घंटे तैयारी करी उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो वीडियो ज़रूर सुन के जाना, क्योंकि आपके प्रॉफिट की है। और मैं आपके लिए क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या मैं दोबारा से अपनी टॉपिक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो मैंने यूपी कांस्टेबल के लिए पहले शुरू करी थी, उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, तो क्या मैं उसको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी में मैं आपको साहित्य पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए पूरी बात विस्तार से करूँगा। एक बात अभी और सुन लीजिए, मैंने देखा कि हिंदी में क्या करते लड़के यूपी कांस्टेबल के लिए यूपी एसआई का साहित्य पढ़ के चले जाते। इतना साहित्य पढ़ जाते, इतना साहित्य पढ़ जाते कि जो क्वेश्चन आने हैं गिने चुने, और पता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन दुनिया भर का आग बबूला पढ़ के चले जाते। और मैंने पिछली बार भी देखा 6244 में, जिस भर्ती में मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैंने देखा जो बैच बेच रहे, जो चैनल वाले बैच बेच रहे, दुनिया भर का साहित्य पढ़ा के रख दिया। और जो क्वेश्चन आने वो गिने चुने में आने। मैंने भाई किसी भी बैच से तैयारी नहीं करी, खुद बता रहा मैं, खुद मैंने सेल्फ स्टडी करी और खुद मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था। आपने खुद देखा चैनल पर कितनी वीडियो भी पड़ी हुई हैं, कि कई वीडियो ऑफलाइन बैच की पड़ी हुई हैं जो मैंने आपके सामने अपलोड कर रखी हैं। और वहाँ से 11 लड़के सिलेक्टेड हुए हमारे पढ़े, 11 लड़के। सोचो तुम, एक छोटे से जगह से। तो सब पे बात करेंगे कि आप कम पढ़ के भी तैयारी कर सकते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ वो ट्विटर कैंपेन के वो थे जिनसे असर देखने के लिए मिला। उस दिन अच्छा खासा ट्विटर कैंपेन ट्रेंड कराया गया, और उसके बाद में ही भर्ती बोर्ड ने फिर कैलेंडर जारी किया। ये कुछ थंबनेल थी उस दिन की जो मैंने, मतलब, जिन पे सब लोगों ने, मैंने क्या सब लोगों ने उस पर ट्रेंड करवाया। अब बात करते हैं, फिर ये वो कैलेंडर आया कि देश सेवा के लिए रहें तैयार, पुलिस भर्ती का बम्पर उपहार, वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें लिखा गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक के एसआई वाले 45 से 43 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और फॉर्म भी भर चुके हैं, करेक्शन डेट भी निकल चुकी है, और लगभग इसकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद सहायक रेडियो परिचालक की अक्टूबर-नवंबर में इसके भी 44 पदों पर वैकेंसी आएगी, सहायक रेडियो परिचालक की। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके जो एग्ज़ाम की बात करी जा रही 1153 पद, जिसका एग्ज़ाम नवंबर के महीने में आपको पता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस बल, जेल वार्डर एवं घुड़सवार में टोटल मिला के 22,605 पद। एक बात और मान के चलिएगा, अब ये पद यहाँ से बढ़ेंगे नहीं, जी आपके पद एक भी पद नहीं बढ़ेगा। यदि किसी के दिमाग में एक चल रहा हो कि जो वैकेंसी अब बढ़ के आएगी 22,000 से ज़्यादा, तो नहीं आएगी, क्योंकि इसका अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास पहुंचा जा चुका है। जैसे आपने 4543 पद देखे थे, सेम उतने ही आए। कई साथी बोल रहे थे 8,000 भी हो सकते, 7,000, कुछ भी नहीं हुआ, ज्यों के त्यों पद आए, तो ये भी पद नहीं बढ़ेंगे। एक बात, अब आपने देखा सबसे पहले आपके सामने एक भर्ती हुई है 60,244, यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बेहतरीन भर्ती।
जिसने इतिहास रच दिया एक इस भर्ती ने, 60,244। एक राज्य, आपके ही राज्य से, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी इन लड़कों को ट्रेनिंग पर जाए हुए मात्र 3 महीने हुए, अभी ये तीसरा महीना चल रहा, 3 महीने कंप्लीट हुए, चौथा महीना लगने वाला है, 1-2 दिन लग गए, मतलब 3 महीने पहले 60,000 लड़के तुम्हारे ही स्टेट से और उसी विभाग में निकले हों, और उसके तुरंत बाद 22,000 पदों पर और वैकेंसी आ जाए, तो इसको मानिएगा सोने पर सुहागा। क्या मानिएगा? सोने पर सुहागा। ऐसा गोल्डन ऑफर किसी भी राज्य में देखने के लिए नहीं मिलता। 5-5 साल में, 3-3 साल में अगर भर्तियाँ होती हैं तो 400, 500 और 3-3, 4-4 हज़ार से कभी ज़्यादा पद नहीं आते, पहली बात। अब आप कहोगे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, भाई इतना बड़ा है मैंने मान लिया, देखो और राज्य भी छोटे नहीं हैं। जैसे उन्हें वैकेंसी आती, किसी में तो 400 ही वैकेंसी आ रही, किसी में 4,000 वैकेंसी आ रही। बात क्लियर है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि कंपटीशन मान के चलिएगा, यदि इस भर्ती में 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात को मैं 99% कन्फर्म करके कह सकता, जो इस बात को लिख के ले लीजिएगा, 3 वर्ष का इस भर्ती में फिर से एज रिलैक्सेशन मिलेगा यूपी कांस्टेबल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेल वार्डर फायरमैन तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया, उसका नोटिस भी है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसमें 2833 जो पद हैं उस पर तो मिलेगा ही, लेकिन जो 19,000 पद कांस्टेबल वाले हैं उस पर भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन जो असर 60,244 में देखने के लिए मिला, ये असर अब इस भर्ती में 22,000 में देखने के लिए नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन का। बोलो क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि जो 3 साल एज रिलैक्सेशन वाले लड़के बैठे थे और जिनको नौकरी लेनी थी, भाई वो 60,000 में सिलेक्टेड हो चुके। और ये मैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने खुद देखा ट्रेनिंग सेंटर पर, अपने खुद के सेंटर पर, जो यहाँ पर लड़कों की एज है, जो 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन लेके आए, तो किसी की 28, किसी की 29, किसी की 30, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, अधिकतर लड़के इस एज के हैं, अधिकतर। भाई हम ही एक वो हैं, यहाँ पर बहुत कम लड़के हैं जो 22-23 साल के हैं, जिनको 22-23 साल की उम्र में सिलेक्शन लिया, लेकिन ज़्यादातर जो लड़के हैं वो सब 27-28 साल के हैं। इसका मतलब इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन वाले निकल चुके जो तैयारी करने वाले थे। अब 3 साल का यदि एज रिलैक्सेशन मिल भी जाएगा तो भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, फॉर्म सब भरेंगे, बाकी के कंपटीशन में कोई नहीं उतरता, कंपटीशन में गिने चुने लोगों की संख्या रहती। अब बात करते हैं तैयारी की। आपने देख लिया कि नवंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, और 1-2 नवंबर को वो रेडियो पर जो ASI वाली परीक्षा है उसकी वो परीक्षा आयोजित करानी। इसके बाद 4543 पद UPSI के हैं, जिसका पेपर 16 व 17 जनवरी को कन्फर्म है मेरे हिसाब से, ठीक है, जो मेरे को जानकारी है कि 16-17 जनवरी को इसका पेपर कन्फर्म है। अब आप मान के चलिएगा कि नवंबर में आपकी यूपी कांस्टेबल के फॉर्म आएंगे, नवंबर से दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और जनवरी या फरवरी के महीने में UPSI का एग्ज़ाम होगा। तो मार्च का महीना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो इसको चुनाव भर्ती बनाया जाएगा, भाई जब मार्च और अप्रैल के महीने में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा तभी तो जो चुनाव भर्ती बन पाएगी, समझो इस बात को। ये नहीं सोचना कि जब चुनाव आ जाएगा तब इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, तब चुनाव आ जाएगा तब इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो जो चुनाव भर्ती नहीं बन पाएगी। मार्च और अप्रैल के महीने में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तब इसका धीरे धीरे फिजिकल होगा, फिर इसका DB होगा, फिर मेडिकल होगा, फाइनल रिजल्ट लगेगा, और फिर सबको ऐसे जैसे 60,000 लोगों को बुलाया गया था, सबको लखनऊ बुला के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, तभी तो प्रचार प्रसार होगा कि देखो हमने 60,000 करा के दी और हमने 22,000 करा के दी। इतने समय में 27 लग जाएगी ना, तो कोई दिमाग में ये नहीं लेना कि 26 के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च और अप्रैल में इसका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 26 के लास्ट और 27 के शुरुआत में चुनाव हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। एक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन की बात हो गई, एग्ज़ाम डेट की बात हो गई, अब बात करते हैं कि आपके पास कितना समय है। आपके पास जो समय है अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल मान के चलिए कम ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग तो आपके 6 महीने हैं।
यदि आप एक फ्रेशर लड़की हो तब भी आप यदि कंटिन्यू आज से 6 से 8 घंटे डेली, और इसको 10 भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो, यदि आपने अभी कॉम्पिटिशन शुरू ही किया तो 10 घंटे यदि आप अभी से पढ़ना चालू कर दो तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस निकाल ले जाओगे। और यदि आपने थोड़ा बहुत कंपटीशन कर रखा, मतलब आपको रीजनिंग समझ में आती कि रीजनिंग क्या है, हिंदी समझ में आती, आपने हिंदी 1-2 बार पढ़ रखी है, मैथ को आपको बेसिक मैथ आती, तो आप रियलिटी में अभी से 5 से 6 घंटे शेड्यूल से टाइमिंग बना के एक पेज पे लिख के कि आज हमको ये पढ़ना, डेली एक टारगेट लिख के तैयारी शुरू कर दो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन इसमें शेड्यूल होना चाहिए भाई। अब ऐसा नहीं, आप गलतियाँ क्या करते, देखो अधिकतर मैंने गलतियाँ क्या देखी, मैंने देखा कि किसी प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ भी प्रैक्टिस सेट चली, क्या चले प्रैक्टिस सेट, तो भेड़ चाल देखी 4 लाख लोग उसको प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। अब तुमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट तुमने खोला, उन्होंने रीजनिंग का क्वेश्चन निकाला, तुमने सोचा खुद हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत उसकी थोड़ी हिंट दे दी, तुम्हें क्वेश्चन आ गया, तुमने उसको कर दिया। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि हमने किया क्वेश्चन सॉल्व, भाई वो तुमने नहीं किया, तुमको हिंट मिली। तो तुम प्रैक्टिस सेट वहाँ से नहीं देखो, आप एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लो टेक्स्ट बुक पर, और जितने प्रैक्टिस सेट हो सकें वहाँ से लगाओ, तुम मिक्स क्वेश्चन लगाओ, रीजनिंग के चैप्टर वाइज लगाओ, एक चैप्टर के लिए किताब रखो, उस किताब से लगाओ। आपको लग रहा कि आपने मिक्स क्वेश्चन लगाए 40 रीजनिंग के, और दिशा दूरी चैप्टर में आपको गड़बड़ हो रही, दिशा दूरी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही, दिशा दूरी चैप्टर का कंटिन्यू क्वेश्चन आपका गलत निकल रहा, तो फिर आपका काम है कि आप अपनी किताब उठाओ, दिशा दूरी के पूरे क्वेश्चन लगा डालो। यदि आपने किताब से लगाए और आपको कोई कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं आया, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आप भूल गए, तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अपने सर से या जो भैया हैं आप उनसे पूछ लो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एक बार उस क्लास को दोबारा देख लो, उस टाइप को दोबारा देख लो, इस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा खेल रीजनिंग का है भाई। ध्यान रखना, रीजनिंग 55+ क्वेश्चन की आती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इस वजह से मैं बोल रहा कि डेली रीजनिंग के 30 से 40 क्वेश्चन मिक्स लगाओ, और जो जिस चैप्टर के मिक्स गलत निकले कंटिन्यू उस चैप्टर को लगाओ, और उसके बाद यदि उसका कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो अपने सर या भैया से ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन पढ़ते हो तो उस क्लास को दोबारा देख लो। नंबर 1 बात रीजनिंग की कंप्लीट हुई। इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट हिंदी की। ठीक है, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 37 क्वेश्चन। ये वो 2 सब्जेक्ट हैं जिनसे लड़के के सिलेक्शन की 70% उम्मीद हो जाती फाइनल तक की। यदि आपने हिंदी और रीजनिंग पे कमांड बना ली तो आप सिलेक्शन के हकदार हो गए। कैसे? अब आपने देखा होगा हिंदी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो बिल्कुल रटने वाले चैप्टर जिनको कुछ समझना नहीं है आपको, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तत्सम तद्भव, ये चीज़ें, और रचनाएँ, इस रचनाएँ साहित्य। ये कितने? 3, 6, 9, ये 9-10 जो टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये रटने वाले टॉपिक हैं। इनमें कोई समझने वाली बात नहीं है भाई। मैंने पूछा आदान का प्रदान, इसमें क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है? नहीं है। यदि आपको पता है कि आदान का प्रदान होता तो आप कर जाओगे, और नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। तो सीधी बात। और ये 9-10 टॉपिक से, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनता, मतलब 10 क्वेश्चन की बात तो यहीं पे हो गई। तो इनको आप आज से ही रटना चालू कर दो, आज से ही। यदि आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना, वरना आप बाद में सिर्फ कट ऑफ की वीडियो देखोगे और मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा, आप ही वीडियो देखोगे। और लिख के ले लो इस बात को। तो इनको आप आज से ही रटना चालू कर दो, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, कम से कम 10-10, 15-15 बार इनको पढ़ो। 1-2 बार इनको ढंग से याद करो। आप इनको याद करोगे, दोबारा भूल जाओगे। देखो मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैं आप लोगों से एक तरीके से बात कर रहा, जैसे आपको कोई एक सामने टीचर समझाता है ना, इस तरीके से बात कर रहा। यदि मैं इस वीडियो को व्यूज़ पाने के उद्देश्य से बनाता तो बहुत मैं इसको शॉर्ट भाषा में बना के चला जाता और व्यूज़ मिल जाती। यदि आप इसको 10 लोग भी देखोगे तो 10 लोग संतुष्ट हो गए इससे कि हाँ कुछ बात हमको बताई थी। बात क्लियर है? तो आप इन टॉपिक को रटना शुरू कर दो अभी से, और 10-10, 15-15 बार रटो। भाई आप एक बात बताओ, हिंदी में 30 से 32 चैप्टर हैं और 37 क्वेश्चन आने, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना। यदि आपने एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, आप एक क्वेश्चन से पीछे हो गए। एक क्वेश्चन का मतलब समझा, 2.5 नंबर से पीछे हो गए, और लड़के 0.55 नंबर से फेल हुए बैठे हैं। और यदि आपको पता है कि आप जी के GS में 10-10, 15-15 सब्जेक्ट पढ़ते
और तब क्वेश्चन नहीं फंसते। और यदि यहाँ पर आपको फिक्स लग रहा कि एक चैप्टर पढ़ेंगे एक क्वेश्चन का प्रॉफिट होगा, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? यदि आपने हिंदी में स्कोर नहीं कर पाया, इसका मतलब ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको ज्ञान नहीं है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन अपना नंबर फिक्स करो। तो आपको हिंदी आज से ही पढ़ना चालू कर देनी। ये रटने वाले चैप्टर, इनका कोई विशेषता नहीं है, कहीं से भी हो इनको लिख लो और इनको रटना चालू कर दो। डेली पढ़ो इनको, डेली उस दिन तक पढ़ो जिस दिन तक एग्ज़ाम ना हो जाए। ये आपकी उंगलियों पर डांस करने चाहिए। यदि आपकी जो उंगलियों पर डांस नहीं कर रहे, मतलब आप गड़बड़ मामला है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाकी के चैप्टर थ्योरिकल चैप्टर हैं। उन थ्योरिकल चैप्टर को जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, ऑफलाइन बेस से या ऑनलाइन बेस से, जो भी आपने थ्योरी लिखी, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए कोई किताब रख लो, आदित्य वाली रख लो या राजपाल की किताब रख लो, बढ़िया किताब है, दोनों बेहतरीन है अपने आप में। ज़्यादा से ज़्यादा राजपाल की रख लो और बढ़िया तरीके से चैप्टर पढ़ो। संज्ञा पढ़ा, पूरे संज्ञा के क्वेश्चन लगा दो। फिर सर्वनाम पढ़ो, सर्वनाम के पूरे क्वेश्चन लगा दो। धीरे धीरे कंटिन्यू एक एक दो दो चैप्टर पढ़ते जाओ। एक बार कंप्लीट हो जाए फिर पढ़ना चालू कर दो, फिर कंप्लीट हो जाए फिर पढ़ना चालू कर दो। और ऐसा जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक 8-10 बार हर चैप्टर पढ़ जाना चाहिए। एक चैप्टर 8 से 10 बार, तब आप स्कोर कर पाओगे और तब आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। यदि आप सोच रहे हो हमको यहाँ आ रहा, तो पेपर में यदि आपने 1-2 बार पढ़ के गए, कन्फ्यूजन पैदा होगी, ये लगा दें ये लगा दें, ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं जीके जीएस की। वीडियो हो रही लंबी। जीके जीएस की मैं आपको बता रखा, जीके जीएस फिक्स है। कुछ टॉपिक हैं जिनको टॉपिक पढ़ो कंटिन्यू, जहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बनती है। जैसे दिवस हुआ, राजधानी हुई, मुद्रा हुई, संशोधन हुआ, आर्टिकल हुआ, मिक्स हैं। जो मिक्स चैप्टर टॉपिक हैं उनको आप कंटिन्यू पढ़ो बस ढंग से। उन पे पहले कमांड बनाओ। 40-50 वो टॉपिक हैं जिनको आप रट के बैठो पहले। यदि आपने उतने टॉपिक रट लिए तो आपके 25-26 क्वेश्चन जीके जीएस में बनना चालू हो जाएंगे, ध्यान रखना। रही मैथ की बात, तो मैथ आती बिल्कुल बेसिक, और 20 से 22 क्वेश्चन से ज़्यादा मैथ नहीं आती, और बिल्कुल बेसिक आती। 2-3 क्वेश्चन टफ आते जो करने लायक नहीं रहते। यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप कर जाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से पर डे आप 30 से 40 क्वेश्चन मिक्स मैथ के लगाते रहो। 30 से 40 क्वेश्चन मिक्स मैथ के लगाओ, मिक्स क्वेश्चन लगाओ। यदि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिए, यदि आपने एक बार चैप्टर नहीं पढ़े तो आप कहीं से भी इन चैप्टरों को तैयार करो। मैथ के चैप्टर को पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो आप, जहाँ से पढ़ सको। बात आपको समझ में आई होगी, जो मैंने आपको बताई क्लियर बताई। अब बात करते हैं मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। तो देखो, मैं डेली तो क्लास में भाई बना नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जीके जीएस आपके लिए शुरू कर दूँ। लेकिन पहले मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा दे रहा यूपी पुलिस के लिए, हिंदी साहित्य। लेकिन भाई जिनको सिलेक्शन लेना वो आज से ही तैयारी शुरू कर देना, वरना आप मान के चलिएगा सिलेक्शन ऐसे होगा नहीं। कंपटीशन का दौर है, आपको लड़ना पड़ेगा। आज से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो मेरे साथी मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि भैया हमें स्ट्रेटजी बता दो, मैंने आपको बेस्ट स्ट्रेटजी की वीडियो दी, बेस्ट स्ट्रेटजी की। ध्यान रखना इस बात का। आप आज से तैयारी शुरू कर दो। जहाँ से भी आपने पढ़ रखा, जो भी आपने पढ़ रखा, आप उसको रटना चालू कर दो। क्लासें कम देखना, इस बात को मेरी बात मान के चलना। क्लासें कम देखना, खुद से ज़्यादा पढ़ना, तो आप सक्सेस हो जाओगे। और बाकी की मैं पूरी हेल्प करूंगा भाई आपकी। मैं ट्रेनिंग पर हूँ, यदि मैं ट्रेनिंग पर नहीं होता तो मैं रियलिटी बता रहा, उस टाइम पे मेरे पास समय नहीं था, तब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था, फिर घर पे मैं खुद पढ़ता था। फिर भी मैंने लास्ट टाइम पे प्रहार सीरीज पढ़ाई थी और बहुत क्वेश्चन फंसे थे, नो डाउट। और अभी मैं ट्रेनिंग पर हूँ, ऐसा समय चल रहा मेरा कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शुरू करूँगा। वो मैं आपको एक दूसरी छोटी सी वीडियो बना के बता दूँगा। वीडियो ये लंबी हो रही, ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे। बाकी की देखिए, आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लगाई थी मैंने, तो आप पढ़ के देखिएगा कि भले ही सब कुछ दांव पर लगा जाए, भले ही सब कुछ दांव पर लग जाए, किंतु अपमान का बदला समझौता से नहीं होना चाहिए। इस बार समझौता नहीं करना, इस बार सिलेक्शन लेना और उन लोगों को बताना कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ध्यान रखिएगा। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।